अब ये पूरी डिटेल तो उसमें गीता में नहीं दे रखी, कैसे कैसे हुआ। धृतराष्ट्र थे, वो अंधे थे। और ये जो थोड़ा सा ये चमत्कार है वे केवल यहाँ तक ही है। पेड़ के ऊपर की जो आप डाली देखोगे, जो भी है भूकंप वगैरह जो भी आता है तो खेड़ा अल्ट-पल्ट तो होता ही है। बाकी अगर आपने महाभारत टीवी सीरियल देखा है, उसमें जो भगवान श्री कृष्ण जी बने थे नीतीश भारद्वाज, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे दिव्य और पवित्र स्थान के दर्शन कराने वाला हूँ जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये जो जगह देख रहे हैं ना आप सामने, यहाँ पर कभी कौरव और पांडवों का विशाल महल हुआ करते थे और यहीं से चलता था पूरे साम्राज्य का राजपाट, जिसके किस्से हम पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आ रहे हैं, आने वाली हमारी पीढ़ियां भी सुनती रहेंगी। तो चलिए आइए मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं वह पवित्र स्थान। दोस्तों, ये वाली जगह, इसके बारे में बात कर रहा था, ये यहाँ पर कभी हजारों साल पहले भीषण गंगा की बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से कौरव और पांडवों के महल तहस नहस हो गए थे, जमीन में समा गए थे, कुछ नहीं बचा था यहाँ पर। तभी तो यहाँ पर कोई महल आज तक नहीं दिखाई दिया है धृतराष्ट्र का। एक कमेंट आया था कि धृतराष्ट्र के महल दिखाइए, ऐसा कोई भी महल यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ, बाढ़ के कारण सारा का सारा हस्तिनापुर तहस नहस हो चुका था। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। कमेंट में आपको लिख देना है राधे राधे या जय श्री कृष्ण, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी मैं आपको लेकर आ चुका हूं उसी स्थान पर जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी पधारे थे और विदुर जी को उन्होंने दर्शन दिए। एक वीडियो जो मैंने पहले बनाया था विदुर टीले का, वो मैं इस तरफ गया था, लेकिन आपको ये वाला स्थान मैंने आपको नहीं दिखाया था। तो चलिए आज इसी के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, जो आप सामने देख रहे हैं यह वही विदुर टीला है जहाँ पर विदुर जी रहा करते थे कुटी बनाकर। जो महल था कौरव और पांडवों का वो अलग था, और जो महात्मा विदुर थे वो यहीं पे रहा करते थे, और यहीं पे भगवान श्री कृष्ण जी पधारे थे। चलिए मैं आपको मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ, ये दर्शन करा देता हूँ, उसके बाद आगे की बातें करते हैं। ये यहाँ पर भगवान महादेव जी का शिवलिंग है, और जो यहाँ पर पुजारी पहले रहा करते थे, जिनका भी देहावसान हो गया है, वो ये थे। उनका नाम है श्री गोविंद गिरी जी महाराज। वो यहाँ पर पहले रहा करते थे। तो अभी जो उनका जो स्वर्गवास हुआ है वो 2/1/2023 2 जनवरी 2023 को उनका स्वर्गवास इसी साल में हुआ है। अभी हम आगे की बात जानने वाले हैं। जो यहाँ पर पुजारी रहते हैं उनके मुंह से सुनेंगे यहाँ का इतिहास। यही हस्तिनापुर में अपना जीवन व्यतीत करा। तो ये युद्ध, उसमें एक वो खेलने में तो द्रौपदी को वो जुए में हार गए पांडव। तो फिर कृष्ण, उन्होंने उनको नर्वस करना चाहा यहाँ पे। तो कृष्ण भगवान की करिश्मा से या उनसे, अभी जो टीला और विदुर कुटी यही है नहीं जी, यहीं पर भगवान श्री कृष्ण हाँ 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 साग रोटी खाई थी जी। उसमें ऐसा बताया कि दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर कर खाया, यही वो विदुर कुटी है। यहीं विदुर जी रहते थे, तपस्या यहीं करते थे, और वो कौरव पांडव के परिवार से थे, यानी कि उनके कौरव पांडव के गुरु भी थे और उनके परिवार से भी थे, चाचा नाम से। तो ऐसा ये इतिहास है। और उसके बाद में जब उनमें वो झगड़ा हुआ तो कृष्ण भगवान, तो युद्ध तो इसलिए हुआ कि पांडव कौरव जो थे वो 1 इंच भी जमीन देने से मना करते थे अर्जुन के लिए। अर्जुन उनका बहुत ही नजदीक का शिष्य था कृष्ण भगवान का। और फिर उनके ये तो गीता में जो 18 अध्याय है, आखिर में दिखाया कृष्ण भगवान ने, क्योंकि वो योगी भी थे और विवेकी भी थे। तो आखिरी बार भगवान श्री कृष्ण जी यहीं पर आए थे, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं समझा। हाँ, फिर वो कुरुक्षेत्र चले गए, सीधा कुरुक्षेत्र चले गए, महायुद्ध हुआ उनका। फिर वहां पे युद्ध हुआ। हाँ, और अब ये बिल्कुल सत्य बात है। देखो ये नीचे है, ये अब पांडव का वो भी है, ये यहाँ पर पांडेश्वर हाँ टेम्पल है। पांडेश्वर नीचे जो है वो। तो मेन जो टीला है यही है, क्योंकि ये थोड़ी जमीन में नहीं है, ये तो काफी वर्ग में है। ये बूढ़ी गंगा बहती है। इधर बूढ़ी गंगा। हाँ, इसके लग से इधर आगे ये शनिदेव मंदिर है, आगे करण, इस रोड से आगे जाके जहाँ करण जाएंगे तो द्रौपदी घाट और करण मंदिर हाँ भी है। करण मंदिर भी, और वहीं से उसके द्रौपदी घाट के लिए रास्ता जा रहा है। हाँ, चीरन तो महल में हुआ था, मैं बताऊं आपसे। तो अब ये पूरी डिटेल तो उसमें गीता में नहीं दे रखी, कैसे कैसे हुआ। हाँ, तो उसके बाद में पता नहीं क्या बार जो अल्ट पल्ट हुआ ये। यहाँ पर बाढ़ आई। हाँ, जो भी है भूकंप वगैरह जो भी आता है तो खेड़ा अल्ट पल्ट तो होता ही है।
बाकी हाँ, अब रोड से उस तरफ जैनी बसें आके, हाँ, बाकी ये बिल्कुल सत्य है कि ये जो अब विदुर टीला, विदुर कुटी, ये हस्तिनापुर क्षेत्र उन्हीं की जन्मभूमि थी। अर्थात वह अपना जीवन यहीं व्यतीत करते थे और उनके किसी न किसी उस पे यहाँ से झगड़ा हुआ और वो फिर कुरुक्षेत्र में वहाँ युद्ध हुआ। विदुर टीले पर आते वक्त आपको एक चीज जरूर देखनी चाहिए। यहाँ पर एक जो पेड़ यहाँ पर लगा हुआ है ना, जो काफी पुराना है, उसकी जो डालियां हैं, जो उसकी डाल है, वो बिल्कुल एक साधु के जो जटाएं होती हैं, जैसे गोल गोल घूम के बांधे रखते हैं, उसी तरह यहाँ पर उसकी डाल बनी हुई है। और वह जो ऋषि थे वो इसी पेड़ के नीचे तप किया करते थे, तो उसी कारण इस पेड़ की जो डालें हैं वो बिल्कुल उनके बालों के समान हो गई थी। ये देखिए सामने जो मैं आपको ये पेड़ दिखा रहा हूँ, इसको देखिए क्या करिश्मे की तरह से ये पेड़ बना हुआ है। जो साधु संत थे यहाँ पर रहने वाले, वो यहीं पर पूजा किया करते थे और उनके जो बाल थे उन्हीं की तरह पेड़ों की ये जो डालियां हैं इस तरीके से गोल गोल घूम के बनी हुई है। ये अपनी आंखों से आप देख सकते हो कितना बड़ा ये चमत्कार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज तक आपने ऐसा पेड़ देखा भी नहीं होगा, किस तरीके से बना हुआ है। और ये जो थोड़ा सा ये चमत्कार है वे केवल यहाँ तक ही है। पेड़ के ऊपर की जो आप डाली देखोगे तो वो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल पेड़ की तरह, यहाँ से जड़ से लेकर के यहीं तक ये सब चीजें बनी हुई हैं। विदुर टीले पर आपको काफी सारे यहाँ पर टेंपल देखने को मिल जाएंगे और सबसे लास्ट में मिलता है ये वाला पेड़ जो मैंने आपको अभी दिखाया। जो कहानी आपने बाबा जी से सुनी है यहाँ पर जो रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि महात्मा विदुर यहाँ पर रहते थे। भगवान श्री कृष्ण जी अंतिम बार यहाँ पर उन कौरवों को समझाने के लिए आए थे कि आप युद्ध ना करें, इसमें आप सबका नुकसान हो जाएगा। तो वे नहीं माने थे, उन्होंने बोला था कि हम तो जमीन देंगे नहीं पांडवों को, इसलिए महाभारत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। देखिए लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर आज भी बथुए का साग उगाया जाता है। जो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर साग रोटी खाई थी, मक्का की रोटी और बथुए का साग यहाँ पर खाया था, तो वो आज भी उगाया जाता है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उगाया जाता था लेकिन वो पहले, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने महाभारत टीवी सीरियल देखा है, उसमें जो भगवान श्री कृष्ण जी बने थे नीतीश भारद्वाज, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए विदुर टीले के हर एक कोने कोने पर यहाँ पर टेम्पल बने हुए हैं। और अगर मैं साग की बात करूं तो साग जो आसपास के क्षेत्र हैं, जो खेत खलियान है, वहां पर बथुए का साग आज भी उगता है। वो इसी को यहाँ पर मान लिया गया है कि यहाँ पर विदुर टीले में बथुए का साग उगाया जाता है, लेकिन यहाँ के आसपास के खेतों में ऐसा होता है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में आपको राधे राधे जरूर लिख देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलता हूँ आपको नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।